नमस्कार। बीएड फर्स्ट ईयर हमारा टॉप जो विषय है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है आज का यूनिट 5 में यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ। मैं डॉक्टर नवीन कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान से। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेफ के इतिहास के बारे में। यूनिसेफ क्या है, कैसे बना। सबसे पहले यूनिसेफ का गठन, जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने WHO का गठन पढ़ा था, तो आज हम यूनिसेफ के गठन, जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अभिकरण के रूप में, एक एजेंसी के रूप में, एक संगठन के रूप में यूनिसेफ का गठन किया गया। इसका गठन 11 दिसंबर 1946 को किया गया। यूनिसेफ के गठन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे डॉक्टर लुडविग रॉसमैन। लुडविग रॉसमैन के अथक प्रयासों से यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। अगर हम यूनिसेफ के फुल नेम पर जाएं, पूर्ण नाम पर जाएं, तो यू से बनेगा यूनाइटेड, एन से नेशन, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रन, ई से इमरजेंसी, एफ से फंड। अगर हिंदी में हम कहें संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, इंग्लिश में कहें यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन 1953 के बाद यूनिसेफ में से अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्द को इंटरनेशनल और आपातकालीन, आपातकालीन मतलब इमरजेंसी शब्द को 1953 के बाद इस शब्द को हटा लिया गया, लेकिन इसका नाम यूनिसेफ बरकरार रखा गया। उसके बाद कहते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय, हेडक्वार्टर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाते हैं। यूनिसेफ में सदस्य देशों की संख्या 190 है। 190 देश यूनिसेफ के सदस्य राष्ट्र हैं। कहते हैं उल्लेखनीय कार्यों के लिए शांति के क्षेत्र में 1965 में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1989 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस नामक पुरस्कार से यूनिसेफ को सम्मानित किया गया।
कहते हैं यूनिसेफ का जो मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन बच्चों को और महिलाओं का घर तबाह हो गया, उन्हें इमरजेंसी हालत में, उन्हें आपातकालीन स्थिति में भोजन और एक अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराना था। ये यूनिसेफ का प्रारंभिक उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन बच्चों को और महिलाओं को इमरजेंसी हालत में, आपातकालीन स्थिति में जिनके घर उजड़ गए, उन लोगों को स्वास्थ्य और भोजन उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब देखते हैं यूनिसेफ के कार्य कि यूनिसेफ कौन कौन से कार्य हैं जिन कार्यों को यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। नंबर 1, पूरे विश्व के बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना। पहला कार्य इसका कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। दूसरा कार्य, देशों में जिसके सदस्य देश हैं, सदस्य देशों में HIV एड्स से बचने के लिए यह संगठन कार्य कर रहा है। तीसरा है, विश्व के बच्चों को जिन्हें आवश्यकता है उन्हें भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने का कार्य करता है यूनिसेफ। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन, टीकाकरण करने के लिए टीकों की व्यवस्था करता है यूनिसेफ। अब देखिए कि यूनिसेफ और भारत ने मिलकर कौन कौन से कार्य किए हैं। नंबर 1, जनगणना समर्थन 2011, लैंगिक मुद्दों, जेंडर आधारित इश्यूज को 2011 की जनगणना के लिए प्रशिक्षण और संचार रणनीति में मुख्य धारा में यूनिसेफ शामिल हुआ। दूसरा है कॉल टू एक्शन 2013, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए कॉल टू एक्शन की शुरुआत की गई। नंबर 3, पोलियो अभियान, भारत में पोलियो के मामलों की संख्या को कम करना और 2008 में जो भारत में पोलियो की संख्या 559 थी, वह गिरकर 2012 में 0 हो गई। नेक्स्ट है मातृ एवं बाल पोषण 2013, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों को पोषण को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए हैं। नेक्स्ट है समसामयिक कार्य है।
सभी सभी बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ की आरक्षित प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नंबर 2, योजनाओं को, जो यूनिसेफ की जो योजना है, उन योजनाओं को बच्चों, समुदाय, सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां, निजी क्षेत्र, नागरिक और समाज के लोगों को सूचित किया जाए, यानी उन तक योजनाओं को पहुंचाया जाने के लिए कार्य कर रही है। नेक्स्ट है रणनीतिक योजना कोविड-19। एक समावेशी रिकवरी एसडीजी की उपलब्धि की दिशा में तेजी लाने के लिए और एक ऐसे समाज की प्राप्ति के लिए समकालीन कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करता है यूनिसेफ, जिसमें हर बच्चा बिना किसी भेदभाव के शामिल होता है और उसे पूर्ण अधिकार और अवसर यूनिसेफ के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। बच्चों से संबंधित योजनाओं को सरकारों, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी, निजी क्षेत्र और उनके भागीदारों तक पहुंचाने के लिए यह संगठन अपनी सामरिक व्यवस्था कर रहा है। धन्यवाद।